हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें कहा गया है कि एक वाईफाई है जिसका राउटर 12 वोल्ट पे काम करता है। उसके लिए एक यूपीएस डिज़ाइन करें और यूपीएस जो है वो कुछ इस तरह से हो कि कम से कम 6 घंटों तक बैकअप ज़रूर दे। और 12 वोल्ट है तो इसलिए सेल्स को 3S सीरीज़ में लगेगा। और इसी तरह 2000 कैपेसिटी वाले 2000 mAh कैपेसिटी वाले सेल्स लगाए जाएंगे और पैरेलल में उनको जब 3 लगाएंगे तो वो 6000 mAh हो जाएगा, जो कि हमें 6 एम्पेयर बनता है और वो तकरीबन 6 घंटों से ज़्यादा काम करेगा। इसी तरह सीरीज़ में 3 लगा दिए तो 12 वोल्ट हो जाएगा। तो आ जाएं देखते हैं कि वो किस तरह बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मरहला जो है वो सिलेक्शन ऑफ सेल्स है। सिलेक्शन ऑफ सेल्स में हमने इन सेल से 12 वोल्ट की एक छोटा-सा वाईफ़ाई का यूपीएस बनाना है। तो इन ये जो कैपेसिटीज़ इनके ऊपर लिखी हुई हैं, इनका सम 6134, 6146, 6175 यानी कि 6000 से 100 या 150 ऊपर है। सो ऑलमोस्ट ये एक जैसी कैपेसिटी वाले सेल्स हैं। ये 3 पैरेलल में लगाए जाएँगे, ये 3 पैरेलल में, ये 3 पैरेलल में लगाए जाएँगे, जबकि इन तीनों को ग्रुप ऑफ सेल्स को फिर सीरीज़ में लगाया जाएगा। और ये स्पार्ट वेल्डर है जो कि मेरे तकरीबन 3 या 4 मुख्तलिफ स्पार्ट वेल्डर्स में से एक है। स्पार्ट वेल्डिंग पेन, ये हैं रिलेज़ जिनमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके साथ स्पार्ट वेल्ड हम करने वाले हैं। अच्छा, स्पार्ट वेल्डिंग से पहले यही होल्स जो हैं स्टिकर्स, ये इन सेल्स के तमाम पॉजिटिव टर्मिनल्स के ऊपर लगा दिए जाएंगे। जहाँ जहाँ पर लगे हुए हैं उनको छोड़ के, जहाँ नहीं लगे हुए उनके ऊपर लगा देंगे ताकि किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट का ख़तरा ना हो। तो ये 3 के 3 ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं ये अब
स्पॉट वेल्ड हो गए हैं बड़े प्रोफेशनल तरीके से। याद रखिएगा स्पॉट वेल्डिंग वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जिसमें ये जल ना जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा दो जो है ना स्पॉट वेल्ड वो काफ़ी हैं इनके ग्रिप करने के लिए। अब अगला मरहला जो है इनको आपस में कनेक्ट करने के बाद BMS लगाना है। और ये हमारा बैटरी पैक जो है छोटे से वाईफाई के लिए 6 एम्पेयर इंटू आर का तकरीबन रेडी है। ये इसका 0 वोल्ट है, ये इसका 4 वोल्ट हो गया। यहाँ से ये कनेक्शन इसके साथ सीरीज़ में जुड़कर यहाँ सेंटर में आता है। ये इसका 8 वोल्ट हो गया, फिर यहाँ से सीरीज़ में जुड़ के इधर आएगा और ये 12 वोल्ट हो गया। सो ये हमारा एक्सट्रीम राइट पे 0 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, और एग्जैक्टली इसी जगह पे हम BMS को फिट करेंगे और उसके बाद पैकिंग करेंगे। ये लिपो बैलेंस चार्जर है जिसके साथ ये बैटरी जो है ये बैलेंस हो रही है। इस वक्त ये जो 3 पैरेलल में लगे हैं इन्होंने बैलेंस होना है। ये मरहला पूरा होगा। इस वक्त ये अभी फुली चार्ज नहीं है। ये तीनों के तीनों फुली चार्ज होने के बाद एक वोल्टेज लेवल पर आ जाएंगे। उसके बाद इसका नंबर आएगा सेकंड पैरेलल वाली सेल्स का, और फिर जब वो फुली चार्ज हो जाएंगे तो फिर ये थर्ड का नंबर आएगा। और ये सब हो जाने के बाद ये तमाम के तमाम एक ही वोल्टेज लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी बैलेंस हो जाएंगे। ये बैलेंसिंग जो है बैटरी पैक बनाने से पहले भी की जा सकती है और बैटरी पैक बनाने के बाद भी की जा सकती है। मेरी एक वीडियो जो है उसमें बैटरी पैक बनाने से पहले तमाम को चार्ज किया गया था बैलेंस करके, और फिर इसमें दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ये हमारा दूसरा सेल फुल चार्ज हो गया है, अपनी 4.2 वोल्ट्स तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद तीसरे सेल की बारी। ये एक 12 वोल्ट का एडाप्टर है जो कि इसी बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। आए देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देता है। मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट्स के ऊपर रख दिया और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट करके देखते हैं। ये दे रहे हैं 12.34 वोल्ट्स। तो इसके साथ ये होगा कि ओवर चार्ज भी नहीं होगा। अच्छा जी, ये 12 वोल्ट मिनी वाईफाई राउटर जो है वो BMS उसका लग चुका, और ये उसकी चार्जिंग पोर्ट और ये राउटर में लगने वाली मेल प्लग ठीक हो गया। ये फीमेल प्लग, मेल प्लग, ये चार्जिंग के लिए जो कि एडाप्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जबकि ये जो है राउटर के साथ लग जाएगा और अनइंटरप्टेडली 6 आवर्स तक ये बैकअप देगा। अब देखना ये है कि ये 12 वोल्ट इसके दोनों टर्मिनल्स पर मिल रहे हैं कि नहीं, तो वोल्ट मीटर पे चेक कर लेते हैं। ये इसके फीमेल प्लग के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये हो गया 12 वोल्ट, और इसी तरह मेल प्लग के साथ देख लेते हैं, ये 12 वोल्ट। तो इसका मतलब है BMS भी ठीक है और हमारी जो सेंसिंग वायर्स वगैरह इनपुट आउटपुट जितने भी कनेक्टर्स लगे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ये अब इसको रैपिंग करनी बाकी है। अच्छा, ये अब लास्ट स्टेप है। मैंने इसको बाइंडिंग टेप के साथ तमाम साइडों से मुकम्मल तौर पर बाइंड करके, और ये एक ट्रांसपेरेंट श्रिंक पेपर है जो कि इसके ऊपर रख दिया, और अब इसको हीट गन के साथ स्लोली हीट करना है। और ये बड़ा नाजुक मरहला है क्योंकि ज़रा सी ज़्यादा हीट हो तो ये ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जब कभी भी हीट करेंगे तो बहुत स्लोली हीट करेंगे। तो ये इसको तमाम साइडों से ग्रिप कर चुका है। ये हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों मौजूद है और इस तरह ये तैयार हो गई। इसका जो 6 आवर्स बैकअप है वो किस तरह हुआ, वो इस तरह कि इसका जो राउटर है ना वो 12 वोल्ट से कनेक्ट करने पर
1 एम्पेयर करंट लेता है। और चूँकि ये मैंने 6 एम्पेयर का डिज़ाइन किया है तो 6 से ज़्यादा, लेकिन राउंड ऑफ फिगर कर लें तो 6 एम्पेयर है। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई और 1 एम्पेयर की करंट अगर लेता है तो ये 6 आवर्स तक ये बैकअप देगा। और आखिरी मरहला वो है जिसमें हम कस्टमर्स का रिव्यू लेते हैं कि जिनके लिए बनाया गया है वो इस बैटरी से, इसके बैकअप से मुतमईन हैं या नहीं, और ये बैटरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर दा तासो माता पावर बैंक जोड़ कलो कना 9 सेल्स वाला 6 एम्पियर से दा पासा नो जमा चे कम रिक्वायरमेंट होगा दा 6 आवर्स कना सर 6 आवर्स नो आगा माशाल्लाह ज़्यादा 1 घंटा शो और बल्कि दा पासे पे रश घंटा पे पास रहा कना मतलब एक यूनि में घंटा शो कना जी खुदा में लगो ले थे और समझा दा स्टार्ट थे माता एडाप्टर नहीं लगो ले माशाल्लाह खबर बराबर कर की अल्लाह इस्तासु इज्जत कीजिए।